औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक में मैं थोड़ा सा बयान करने लगा हूँ, ये ऐसा टॉपिक है कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा इस मसले से दो चार ना हुआ हो, और वो टॉपिक है खौफ, फियर, फोबिया। यूँ तो जब से बनी नौ इंसान का आगाज़ हुआ है, शुरुआत हुई है, कुछ न कुछ डर खौफ हमारे साथ मौजूद रहे, और कुछ खौफ तो हमें विरसे में मिले, जैसे जंगली जानवरों का खौफ, जिन भूत का खौफ, या इस किस्म के बेशुमार दुश्मनियाँ हमने पाल ली हैं जो कि खौफ उनके रहते हैं। अंधेरे का खौफ, पानी का खौफ, तूफ़ान का खौफ, भूख का खौफ। और मुख्तलिफ़ वक्तों में इंसान ने कोशिश की है कि इसको किसी न किसी तरीके से इस पर ओवरकम किया जाए और इनको काबू किया जाए, लेकिन वो काबू तो नहीं हुआ, लेकिन नई से नई शक्लें उसकी ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। फिर इंसान ने तरक्की कर ली और आज वो खौफ की जो शक्लें थी वो चेंज होकर नई शक्लों में आ गई हैं। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे जा रहा है फियर, फोबिया या डर, वो है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया ये है कि लोगों के सामने खाने का डर, पीने का डर, वो क्या कहेगा, कपड़े पहनने का डर, एहसास कमतरी, वो ये कहेगा, हालांकि मुमकिन है जिसके बारे में वो बंदा सोच रहा है कि वो ये कहेंगे, वो उन्हें पता ही ना होगा ये बात भी है। तो सबसे ज़्यादा जो खौफ जा रहा है ये है आपका सोशल फोबिया। दूसरा खौफ जो इम्पोर्टेंट है वो एगेरोफोबिया, स्पेसिस का डर, जगहों का डर। तीसरा जो है सबसे ज़्यादा वो एक्रोफोबिया है, हाइट, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई का डर। और आगे जो है कुछ लोगों को आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट कंप्लेंट आ रही है कि फ्लाइंग, जहाज़ में बैठने का डर। जो जहाज़ ऊपर जाता है तो वो डरते हैं, जब वो लैंड करता है तब वो डरते हैं। इसके अलावा आप क्लास्ट्रोफोबिया, तंग जगहों का डर, जैसा लोग लिफ्ट में नहीं बैठ सकते, दरवाज़ा बंद हो तो मुश्किल हो जाता है, वॉशरूम में बैठना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अच्छा, फिर छोटे छोटे डर जो पहले भी थे लेकिन आज भी बड़े वो नई शक्ल में जा रहे हैं। फियर ऑफ इंसेक्ट, स्नेक्स का फियर, कुत्तों का डर, फियर ऑफ डॉग, और स्टार्म, तूफान का डर, तूफान से पहले डर। ये वो डर हैं जो बनी नौ इंसान के साथ चलते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग तो इसको काबू कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें डिस्टर्ब रहते हैं और वो इसका शिकार रहते हैं, और वो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल गुजारते हैं, डर के गुजारते हैं। और फिर उनको ख्वाबें भी ऐसी आना शुरू हो जाती हैं। यानी सपोज अगर किसी को कुत्ते बिल्ली डर का खौफ है तो उसको ख्वाबों में भी यही आना शुरू हो जाएंगी। सांप का खौफ है, सांप में ही आना शुरू हो जाएगा। अगर किसी के एक फियर है कि कोई उस पर जादू टूना करेगा, जिन भूत करे होगा, और उसको भी वही ख्वाबें आना शुरू हो जाती हैं, और उसका ईमान और पक्का होता रहता है, और वो ज़िंदगी भर सिसक के ज़िंदगी गुजारता है। और ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसकी बहुत सारी, आप तो मेडिकल साइंस ने तरक्की कर लिया, होम्योपैथी में बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन मेडिसिन में तो हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इसको कैसे कम किया जाए। सबसे पहले तो ये है कि आप ये नोट करें, आप इसको एक्नॉलेज करें कि खौफ है क्या, किस चीज़ से खौफ है। जो भी चीज़ आप जिससे खौफ ज़दा है उसको आप राइट डाउन करें, लिख लें किसी कागज़ पे पूरा कि मुझे ये इस चीज़ से खौफ है, और ये जो चीज़ जिस चीज़ से खौफ है, ये खौफ इसलिए है, फलां इस वजह से इस चीज़ से डर है। और ये डर जो है वो इतना ज़्यादा है कि इससे खुदा न खासा मेरी मौत वाक़ई हो सकती है। अच्छा, फिर ये जब लिख लेंगे फिर उसको आप लाइनें 2-3 दफ़ा स्टडी करें। जिस वक्त आप उसको स्टडी करेंगे तो अगर आपने 10 लाइनें लिखी हैं खौफ के हवाले से कि ये खौफ है, तो जब एक दफ़ा स्टडी करेंगे 2-3 लाइनें ऑटोमेटिक आपकी ख़त्म हो जाएंगी। फिर दोबारा जब स्टडी करेंगे 2-3 लाइनें मज़ीद कम हो जाएंगी। फिर 1, 2 या 3 लाइनें एट द एंड बचेंगी जो आप आसानी के साथ उसको कम कर लेंगे। याद रखें, ये सबसे अच्छा तरीका है अपने खौफ को ओवरकम करने के लिए, अपने फियर, फोबिया को ख़त्म करने के लिए। और फिर दूसरा एक बात ये होगी, उसके बाद आप फील करें कि फियर है, आप फील करें कि फियर है, वो क्या है, वर्ष से वर्ष उसकी क्या पोजीशन है। यानी बुरे से बुरे खुदा न खासा उसका रिजल्ट होगा तो क्या होगा। आखिरी रिजल्ट तो यही है ना कि बंदा मर जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ तक आप चले जाएंगे, मेंटली आप यहाँ अपने माइंड को वहाँ लेके चले जाएंगे, फिर वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। यानी मौत से पीछे क्या है, तकलीफ़ होती है, बीमारी होती है,
बीमारी से पीछे क्या है, कुछ मामलात हैं, यानी एट द एंड वापस आते आते आप फिजिकल वहाँ आ जाएंगे जहाँ आप हैं, और ये चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। अब फिर ये है कि अपने आप से पूछें कि ये जो खौफ है ये क्यों है और इसका एंड क्या है। ये वही बात जो मैंने पहले रिपीट की है, आप इसको जब पूछेंगे अपने आप से तो आपको अंदर से ही जवाब मिल जाएगा। याद रखें ये जितने फोबियाज होते हैं इनका जवाब भी आपको अपने अंदर से मिलेगा, लेकिन आप अंदर से पूछें तो सही, आप उसको मौका तो दें सोचने का। ज़रा सी कोई बात जहन में आती है तो बंदा सेंसलेस हो जाता है, घबरा जाता है, और वो जो उसके रिएक्शन होते हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। ये सबसे वर्स्ट पोजीशन है। जब आप अपने आप से पूछेंगे तो आपका अनकॉन्शियस से आपको बाकायदा उसका जवाब मिलेगा, ये है और इसका ये करें, ठीक है। गो इस पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो इसको फोकस करना पड़ता है, माइंडफुलनेस करना पड़ता है, मेडिटेशन करनी पड़ती है, नमाज पढ़नी पड़ती है, सजदे करने पड़ते हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से एक्सरसाइजेज हैं वो करनी पड़ती हैं, लेकिन ये इस तरीके से ये कवर हो जाता है। फिर खुदा न खास्ता अगर किसी चीज़ से आपको खौफ है, सपोज आपको खौफ है कि बिल्लियाँ कुत्तों का, इंसेक्ट का ना, तो आप बिल्ली कुत्ते के नज़दीक जाएं, कर दें। आपको हाइट का डर है, थोड़ी सी हाइट पे जाएं, आप वहाँ पे खड़े होकर देखें कि क्या होता है। जब आप खड़े होंगे वहाँ देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आप आराम से नीचे आ जाएंगे। यहाँ आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा है, लोगों से डरना, फियर ऑफ अजनबी लोगों का डर जो है बहुत ज़्यादा है। तो उसमें यह है कि बच्चों को लेके जाएं वहाँ पे और उनको वहाँ बिठाएं, पुलाएं, उनसे बातें करें, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। इवन के बड़े लोगों को भी मुख्तलिफ लोगों से मिलने का खौफ होता है, मिलेंगे तो वो क्या कहेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। जिस वक्त आप 2 4 6 दफ़ा उनके साथ मिलेंगे, बैठेंगे, ये डर खौफ ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। इससे अगली बात अब एक और आ गई, ये फंक्शनल काम करने वाले आ गए कि आप अपने आप को उस जंग के लिए तैयार करें। इन केस अगर आपको खौफ है दुश्मनी का, जंगली जानवरों का, किसी ऐसी चीज़ से जिससे आपको ख़तरा हो सकता है फिज़िकली, उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें। प्रिपेयर करने के लिए जैसा जंग के लिए अपने आप को तैयार किया जाता है, आप अपने आप को इस तरह करें, जो भी आपके पास वसाइल हैं उनको लेके अपने पास उसको प्रिपेयर करें फिज़िकली, तो ये भी आपका डर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। फिर ये है कि छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे काम करें, बड़े टारगेट, अगर आपको टारगेट अचीव कर, बेशुमार ये फियर हमारे पास आ रहे हैं कि जो टारगेट रखते हैं वो अपने आप को बाउंड फील करना शुरू कर देते हैं, वो अपना फियर इतना ज़्यादा होता है उनको कि वो उसको कर ही नहीं सकते। हाँ, इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ज़रूरी नहीं कि एकदम K2 पे चढ़ जाएं, आप छोटे छोटे स्टेप चढ़ने शुरू करें। पहले 1 किलोमीटर का चलें, थोड़ा चढ़ें, उससे आगे चलें। ये K2 का तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया। आप जो भी बड़ा काम करना चाहते हैं, सपोज आप एक हवाई जहाज़ या एरोप्लेन खरीदना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हैं, यार साइकिल से तो स्टार्ट करें ना, पहले साइकिल लें, फिर गाड़ी लें, फिर आगे करें, और इसके लिए छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू करेंगे तो एट द एंड आप हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे, एट द एंड आप जो भी करना चाहें वो कर लेंगे। आप जितना बड़े से बड़ा प्लान करें, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल स्टेप, ये छोटे छोटे स्टेप से करें। इसमें एक तो आपको फियर नहीं होगा, फोबिया नहीं होगा, इशू नहीं बनेगा और आपको ईजी रहेंगे। अच्छा, अब सबसे आखिरी जो मैं बात करने लगा हूँ इसके बाद, क्योंकि इसमें इतनी बात की जा सकती है कि अपनी जितनी सक्सेस है उनको सेलिब्रेट करें, छोटी छोटी कामयाबियों को आप सेलिब्रेट करें। जस्ट आप बच्चों की बात करते हैं, पहले बच्चे ही ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। बच्चे ने आज कुछ पढ़ना सीख लिया, बच्चे ने ABC पढ़ना शुरू कर दिया, बच्चे ने अलफ बे पढ़ना शुरू कर दिया, बच्चे ने अपनी कोई नज़म पढ़ी, उसको खूब सेलिब्रेट करें, दोस्तों को बुलाएं, रिश्तेदारों को बुलाएं और उसको मौका दें कि वो सेलिब्रेट करे अपनी सक्सेस को। बच्चे ने पहला दिन स्कूल गुजारा, हफ्ता स्कूल गुजारा, महीना स्कूल गुजारा, आज महीना हो गया, आज उसका साल हो गया, उसको सेलिब्रेट करें। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक बेहतर हो जाती हैं। अगर आप बड़े हैं, आप छोटे छोटे कामों को, महीना गुजर गया, इस महीने में ये चीज़ मिल रही है, उनको सेलिब्रेट करें और उसको खूब क्लैपिंग करें, हंसें खेलें, अपनी कामयाबियों को ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट करें। अपनी जो नाकामी हैं उनको देखें, सुनें, उनसे सीखें, लेकिन उन पे ज़्यादा टाइम ना लगाएं। सीखना ज़रूरी है। याद रखना, जो बंदा अपनी नाकामी से नहीं सीख सकता वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन नाकामी से सीखने का मतलब ये है कि उससे सीख के बंदा कामयाब हो, ना कि उसको माइंड में बिठा ले और उसी पे कोसना शुरू कर दे। याद रखना, एक लम्हा पहले जो गुजर गया ये दोबारा नहीं आता, कल जो गुजर गया ये दोबारा नहीं आता, जो पीछे गुजर गया, हाँ
یہ ہے کہ ہم ماضی سے سبق سیکھ کے جو اپنا مستقبل ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. رہنا ہم نے پریزنس میں ہی ہے, حال میں ہی رہنا ہے, نہ ہم نے ماضی میں رہنا ہے نہ ہم نے مستقبل میں رہنا ہے, رہنا ہم نے حال میں ہی ہے. یہیں پہ سارے ہم نے فیصلے کرنے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ آ جاتی ہے کہ آپ کی ایکسرسائز, ڈیلی ایکسرسائز کریں, واک کریں. کھانا جو ہے کیونکہ میرا نیوٹریشن سے بھی تعلق ہے تو ہیلدی ڈائٹ لیں. موسٹلی ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہر علاقے کی موسٹلی ڈائٹ ہوتی ہیں وہی چلتی رہتی ہیں. جہاں کچھ علاقے ایسے ہیں جس میں وہاں صرف رائس کھائے جاتے ہیں اور بہت کھائے جاتے ہیں اور ریگولر کھائے جاتے ہیں. جہاں ویٹ کھائی جاتی ہے, گندم کھائی جاتی ہے, ریگولر کھائی جاتی ہے اور بہت کھائی جاتی ہے. پھر اسی طرح جہاں جہاں کچھ ایسی غذائیں ہیں جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں اور آج ان کے اندر وہ اس کے اینٹی باڈیز بننا شروع ہو گئے ہیں اور وہ ان کو مختلف مسائل پیدا ہو رہے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ چینج کر کے کھانا کھائیں. جو بھی چیز کھائیں روٹین میں کھائیں, لیکن چینج کر کے کھائیں. جو چیز آج کھائیں وہ کل نہ کھائیں, وہ پرسوں نہ کھائیں. ہفتے وار, ہفتے 10 دن 15 دن مہینے کے بعد اسی چیز کا دوبارہ نمبر آئے جو آپ نے کھائی ہوئی ہے. ہیلدی کھائیں, کوشش کریں سب سے زیادہ ویجیٹیبل اور فروٹ پہ آئیں کیونکہ پلانٹ کنگڈم جتنے بھی ہیں یہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہیں. سورس آف پلانٹ کنگڈم یہ بنی نوع انسان کے لیے بہت بینیفیشیل ہیں. اور جو باقی کنگڈم ہے جیسے اینیمل کنگڈم ہے یہ بھی ہیلپر ہیں لیکن وہ اتنے آپ کے فرینڈلی نہیں ہیں. اس سے آپ اتنی زیادہ پاور نہیں لے سکتے یا زیادہ لمبی دیر تک آپ اس سے پاور نہیں لے سکتے. تو کھانا ہیلدی استعمال کرنا چاہیے, ڈائٹ ہیلدی لینی چاہیے. پھر نیند, پراپر نیند. لیکن جس وقت آپ سو جاتے ہیں تو ان ٹائم سوتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر جو کیمیکلز ہیں خاص کر میلاٹونن وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ آٹو ریپیئر ہے. آپ کی باڈی کے اندر جتنی توڑ پھوڑ ہوئی ہوتی ہے اس کو وہ ریپیئر کر دیتا ہے. اگر آپ صحیح نیند لے لیتے ہیں, صحیح سلیپ لے لیتے ہیں, سویٹ سلیپ لیتے ہیں تو بہت ساری جو آپ کی باڈی کے اندر مسائل ہیں وہ آٹومیٹک ریپیئر ہو جاتے ہیں اور دوسرے دن آپ فریش ہوتے ہیں. ایک ہیلدی ڈائٹ ہوگی, ٹائملی سلیپ ہو گیا. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ جو بھی کام, اچھا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے زیادہ آج کل ایک آپ اسکلڈ فوبیا یا اپنے بزنس فوبیا کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں یہ اسکلڈ نہیں ہے, آپ کو آتا نہیں ہے, آپ اس کے بارے میں پورا نہیں جانتے. آپ ایسے کریں کہ جو بھی کام کریں اس کو دوبارہ سیکھ لیں, اس کو اچھا سیکھ لیں, اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں. پروفیشنل فیئر کہتے ہیں, فوبیا کہتے ہیں اس کو نا. جو بھی پروفیشن ہے ہر بندے کا, ہاں اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ پروفیشن میرے ساتھ مطابقت نہیں کرتا, یاد رکھنا زندگی ایک بار ہی ملے گی, بار بار نہیں ملے گی. اس لیے وہ چھوڑ کے, دنیا میں اللہ کی دنیا اتنی بڑی ہے کہ بے شمار وہاں پہ پروفیشن ہے. آپ پروفیشن چینج کر لیں لیکن اپنی زندگی پہ, اپنی صحت پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں. تو پروفیشن فوبیا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت اہم ہے اور یہ ہے بھی بہت زیادہ. جب سے انسان ترقی کر رہا ہے, مختلف پروفیشن آ رہے ہیں, مختلف لوگوں کے بیسک چیزیں نہیں سیکھ سکتے کسی وجہ سے, تو وہ بیسک انہیں مسائل ہوتے ہیں اور وہ فوبیا ان کا ایور ہوتا ہے. ناکامی کا خوف سب سے زیادہ ان کو ہوتا ہے جو اپنے کام کو صحیح نہیں جانتے. تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں اور اپنے پروفیشن کو دوبارہ سیکھیں. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے, سیکھنا ہمیشہ بندہ سیکھتا ہی رہتا ہے. اب آتے ہیں تھوڑی سی میڈیسن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اگر سمٹم ہوں, کیونکہ ہومیوپیتھی میں یہ ہوتا ہے کہ ساری جو سمٹومیٹیکلی میڈیسن ہوتی ہیں انڈیویجول میڈیسن ہوتی ہیں, ہر بندے کا پورا سائنس, سمٹم, ہسٹری, پیتھالوجی, فزیالوجی سب کو مد نظر رکھ کے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. تو بہت بڑی میڈیسن ہے ہمارے یہاں ایکونائٹ ہے, پھر آرسنک البم ہے, آپ کی جلسیمیم ہے, اوپیم ہے, اور کلکیریا کاب ہے, ارجنٹم نائٹریکم ہے, تو ٹرنٹولا اسپونیا ہے, اور بیلاڈونا بہت بڑی ایک میڈیسن ہے. بیلاڈونا جو جن بچوں کو جن بھوت نظر آتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نظر آ رہا ہے, وہ اس طرح ہے, اس طرح ہے, یہ بیلاڈونا اس کے لیے ہے, لیکن سمٹم اس کے ساتھ مطابقت کرتی ہوں. تو امید ہے کہ یہ آپ کو ہیلپ کیا ہوگا. اس نے انفارمیشن دی ہے, میں نے کوشش کی ہے جتنی, کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو لوگ ایک دوسرے سے ڈسکس بھی نہیں کرتے اور اسی آگ میں جلتے رہتے ہیں. تو جس چیز کو بھی یہ چیز سمجھ آئی ہو وہ اس کو لائک کرے اور شیئر بھی کر دے, شاید کسی کا بھلا ہو جائے. اللہ حافظ. ڈاکٹر حنیف مغل, آئی ایٹ مرکز. السلام علیکم.